आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे ईसा वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 10 जियो टॉपिक पार्ट 2 के अंदर आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा को हम गैलेक्सी या मिल्की वे भी कहते हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं। ब्रह्मांड में लगभग ये साइन देकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इस साइन का मतलब होता है लगभग 100 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। अब गैलेक्सी क्या होते हैं? तो गैलेक्सी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें एक केंद्र जिसका नाम बल्ज व 3 गुणनशील भुजाएं होती हैं। अब हम इसके अंदर जानते हैं जो बल्ज यहाँ बताया था मैंने नाम, उस बल्ज को क्या कहते हैं? बल्ज का मतलब होता है आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। इसके अलावा गुणनशील भुजाएं क्या होती है तो हम इसको मिटा करके गुणनशील भुजाएं के बारे में जान लेते हैं। गुणनशील भुजाएं मतलब अनेक तारों का एक जगह केंद्रित होना या केंद्रित होते हैं, या बहुत सारे तारे एक सेंटर पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक साथ रोटेट करते हैं, उनको गुणनशील भुजाएं कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे मौजूद हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में इन गैलेक्सी के कुछ नाम इस प्रकार हैं। पहला मंदाकिनी जो हमारी मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा है, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी आती है। उसके बाद है मिलन, अल्फा बल्ब्स, और इसके बाद है रेलिक जो हाल फिलहाल में कुछ साल पहले इसे खोजी गई थी। ये नई गैलेक्सी है जो साइंटिस्टों ने खोजी थी, इत्यादि। इस तरह के और भी एंड्रोमेडा हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं। ये गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से सबसे पास की गैलेक्सी है, जिसकी दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है, जिसका आकार सर्पल अर्थात स्पाइरल है, और इस आकाशगंगा के अंदर पुराने व नए तारे मौजूद हैं। नासा ने हबल टेलीस्कोप द्वारा रेलिक गैलेक्सी की खोज की। इसमें हमारी मंदाकिनी अर्थात हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की अपेक्षा रेलिक गैलेक्सी में तारों की संख्या 2 गुना अधिक है, और इसका आकार मंदाकिनी गैलेक्सी के 1/4 है, और इसमें मंदाकिनी का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष। मिल्की वे रात को चमकने वाला तारों का एक समूह है, जिसमें आरियन नेबुला हमारी गैलेक्सी के सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह है। अर्थात मिल्की वे के अंदर ओरियन नेबुला भी मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य गैलेक्सी का एक तारा है, और यह गैलेक्सी की परिक्रमा 200 मिलियन यानी 20 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय में करता है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष, ये 9 है, 9 प्रकाश वर्ष दूर तथा सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला तारा है। यह रात में सबसे तेज चमकता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की अब हम बात करते हैं। इसको इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में पहली बार दूरबीन की मदद से ऐसे तारों की खोज की जिससे खुली आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद जुलाई 2017 में भारतीय खगोलविद के एक दल ने अज्ञात सुपर क्लस्टर, इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है, की खोज की, जिसका आकार काफी बड़ा है और इसका नाम सरस्वती रखा गया है। आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है।
अब हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने 4 जुलाई 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित और वेधशाला इट मीन्स जहां प्रयोग किया जाता है में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी मास्ट का निर्माण किया है। इस दूरबीन से सूर्य की प्रति मिनट वेलोसिटी की जानकारी प्राप्त करना है और साथ ही दिन में यह आकाश की गतिविधियों पर नजर रखेगा। अब हम इंडिया के बाद से चीन की बात करते हैं। चीन ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। अगर वहीं हम नासा की बात करें जो अमेरिका में स्थित है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका में ही किया गया था। उसकी एक संस्था जिसका नाम स्पिट्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, उसने टेपिस्ट फर्स्ट सौर मंडल को खोजा है। उस सौर मंडल का नाम जेम्स वेब रखा गया है। वास्तव में जेम्स वेब यह एक चिली में स्थित, चिली एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, वहां पर रोबोटिक टेलीस्कोप ट्रेपिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसके अंदर एक दूरबीन है। वास्तव में उस दूरबीन के नाम पर इसका नाम जेम्स वेब रखा गया है। इसके बाद से जेम्स वेब को जानते हैं। जेम्स वेब यह विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। इसका प्रयोग एलियन 5 रॉकेट के माध्यम से 5 मार्च 2021 में फ्रेंच युगाना, जगह का नाम है फ्रेंच युगाना, से किया जाएगा। अब हम जेम्स वेब की बात करेंगे। जेम्स वेब के माध्यम से ट्रेपिस्ट फर्स्ट, इसका नाम है ट्रेपिस्ट फर्स्ट, सौर मंडल पर जीवन की प्रबल संभावनाओं को तलाशेगा। इस जेम्स वेब का यह काम है कि ट्रेपिस्ट फर्स्ट सौर मंडल पर जीवन की प्रबल जो संभावना है उसको तलाशेगा, क्योंकि यह गोल्डीलॉक जोन यानी क्षेत्र में स्थित है। अब ये समझते हैं कि गोल्डीलॉक जोन होता क्या है वास्तव में। तो यहां पर जैसे कि मैंने लिख रखा है कि गोल्डीलॉक जोन किसी सौरमंडल के तारों, सौरमंडल बहुत सारे हो सकते हैं, उसके अंदर विभिन्न तारे मौजूद हो सकते हैं, जिसमें से एक तारा सूर्य है। वो सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का, यानी जिसमें ग्रह मौजूद हो, उसका तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है।